नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिस पर डेली करंट अफेयर्स हम चर्चा करते हैं। डेली बेसिस पर शानदार आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे डेली करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे बेहतर साबित होंगे और इसको डेली बेसिस पे देखिए और इसको लिख लिया करिए। आपके पास महीने के अंत में 350 से 400 करंट अफेयर्स रहेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए शानदार रहेंगे। कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और ये बढ़िया साबित होंगे। और हमारे चैनल को सीएल कैरियर एकेडमी का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जो हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और प्लीज आप इसको लाइक जरूर करिए। आप लोग इसको जरूर लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे दूसरे भी लाभ उठा सकें। चलिए, तो आज का हम अपना करंट अफेयर्स देखते हैं कि आज का करंट अफेयर्स क्या है। तो हमारे आज का पहला करंट अफेयर्स है, बहुत ही शानदार और बढ़िया करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ लेकर आया गया है। किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय महिला अदिति माहेश्वरी ने हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। क्या बनी है? भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। क्या पूछा? किस राज्य की रहने वाली? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान की रहने वाली है और इनको एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बना गया है। भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। ये राजस्थान की रहने वाली है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं हम क्या है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, अदिति माहेश्वरी को यह सम्मान अगली पीढ़ी की महिलाओं को नेता और गाइड के तौर पर सशक्त करने के लक्ष्य के साथ आयोजित प्रतियोगिता को जीतने के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है? महिलाओं को नेता के तौर पर आगे लाने, उनको सशक्त बनाने के लिए जो प्रतियोगिता था, इनमें जो इन्होंने भागीदारी की थी उसमें इन्होंने जीता है और यह सम्मान इसलिए दिया गया है। तो अदिति माहेश्वरी जो है वो कहां से है? राजस्थान से हैं। चलिए अगला जो है, हम आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न, एक बुक है। किताब जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं के लिए। देखिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 एक बुक है का विमोचन हुआ है? किसने लिखा है पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947? ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके पास, अयाज मेनन, पराग अग्रवाल, के.एन. प्रभु, अजीत कुमार। तो यह प्रश्न लिखा है, यह किताब लिखा गया है अयाज मेनन के द्वारा। आप लोग देखेंगे अयाज मेनन ने इसको लिखा है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। अयाज मेनन के द्वारा जो है किया गया है। कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में भी देखते हैं हम, कुछ और हाल फिलहाल जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसके बारे में। अन्य पुस्तक जो है, एक पुस्तक है मॉडर्न इंडिया एक कंपटीशन की बुक है और गुरुग्राम की एएसपी पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखा गया है। यह बात याद रखेंगे। एक किताब है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन है। एक किताब है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ये किताब है एक, और इस किताब को किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने लिखा है। एक और किताब ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान। ओरिएंटिंग किताब का नाम है। एन इंडियन इन जापान किसने लिखा है? पल्लवी अय्यर ने लिखा है। तो आप ध्यान देंगे, इन किताबों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न, हमारे आज के करंट अफेयर्स का जो अगला प्रश्न है वो देखिए क्या बना हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या है। समाज के सभी क्षेत्रों में, देखिए, समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याणों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी जयंती। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 दिसंबर को ही हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति, बिहार से थे और भारत के पहले राष्ट्रपति, और साथ ही साथ ये भी जानिएगा
कि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो जयंती मनाई जाती है। तो इस तरीके से 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद और दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? कौन सा देश है जिसने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने के लिए घोषणा किया है? वो कौन सा देश है? तो देश है, ए ऑप्शन सही होगा, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा की है कि 2030 तक समाप्त हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में दक्षिणी सूडान ने 2030 तक, हाल ही में दक्षिणी सूडान ने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा की है कि बाल विवाह को समाप्त कर दिया जाएगा। दक्षिणी सूडान ये एक अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश है और इसकी राजधानी है जुबा। याद रखिएगा, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। इसने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त कर देगा घोषणा किया है। अफ्रीका के कई देश है जहां पर बाल विवाह बहुत ज्यादा है, बाल विवाह बहुत ज्यादा है। 40% ऐसी महिलाएं हैं जिनको 18% से 18 वर्ष से कम उम्र के पहले ही शादी हो जाता है। 40% महिलाएं जिनका 18 वर्ष से पहले ही शादी हो जाता है। तो इस तरीके से दक्षिणी सूडान। चलिए हमारे आज का करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न क्या बना है, देखिए। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या होगा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के योगदानकर्ताओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है? सम्मानित किया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, सामाजिक कारपोरेट उत्तरदायित्व जो सम्मेलन था, नई दिल्ली में हुआ था। तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारे आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? भारत और किस देश ने मैत्री दिवस मनाने का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत और मैत्री दिवस, भारत के साथ मैत्री दिवस, भारत बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस मनाएंगे। चलिए हम इस तरीके से बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश राजधानी क्या है? ढाका है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, और उसका राजधानी ढाका है। मुद्रा यहाँ का टका है। वहां के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद है, याद रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव का जो एक संगठन बना हुआ है, उसका मुख्यालय जो है वो भी बांग्लादेश के ढाका में है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय भी कहां है? बांग्लादेश के ढाका में है, यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। आज के सेशन का अगला प्रश्न, आज के सेशन का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसानों को सह ऋण देने के लिए किस बैंक ने, किसानों को सह ऋण सहायता ऋण देने के लिए किस बैंक ने अडानी कैपिटल के साथ समझौता किया है? सह ऋण किसानों को देने के लिए अडानी कैपिटल के साथ किसने समझौता किया है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप के साथ क्या किया है? समझौता किया है सह ऋण देने के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होगा। थोड़ा स्टेट बैंक के बारे में जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को कृषि उपकरण खरीदने और ट्रैक्टर भी खरीदने के लिए, कृषि उपकरण और ट्रैक्टर खरीदने के लिए सह ऋण देने की घोषणा की है। किस लिए दिया जाएगा? किसानों को ऋण सहायता उपकरण खरीदने, ट्रैक्टर खरीदने के लिए दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय कहां है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। आज के सेशन का अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
किस राज्य सरकार ने जर्मनी के बावेरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? किस राज्य ने जर्मनी के बावेरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कर्नाटका ने यह समझौता किया है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कर्नाटका ने यह समझौता क्यों किया है। तो नई शिक्षा नीति के लिए कर्नाटका ने क्या, किस लिए? नई शिक्षा नीति के लिए कर्नाटक सरकार ने जर्मनी के बावेरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। कर्नाटक के बारे में जानिए। कर्नाटक ने यह समझौता नई शिक्षा नीति के लिए किया, जो हमारे वहां जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कर्नाटक की राजधानी कहां है? बेंगलुरु है। राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत वहां के क्या है? कर्नाटक के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। यहां पर जोग जलप्रपात है, इसको गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। उसके जीर्णोद्धार का निर्माण कार्य भी कर्नाटक ने लिया है। जोग जलप्रपात। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव, विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव भी, विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। यहां पर कुछ नेशनल पार्क हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये यहां पर अंशी नेशनल पार्क, ये यहां पर इस तरीके से नेशनल पार्क हैं। आप ध्यान रखेंगे कर्नाटक में। चलिए आज के सेशन का अगला प्रश्न क्या बना है, देखिए हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, देखिए भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किस बैंक के साथ 3,752 करोड़ रुपए का समझौता किया है? किस बैंक के साथ यह समझौता किया है भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए? एनडीबी के साथ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, आईएमएफ के साथ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एडीबी के बारे में जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में, और एडीबी का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय है। इसके प्रमुख कौन है? महानिदेशक बोला जाता है मसात्सुगु असाकावा। मसात्सुगु असाकावा इसके प्रमुख है। और एडीबी के सदस्य देशों की संख्या 68 है। 68 सदस्य देश हैं एडीबी के, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए और आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं करंट अफेयर्स का। हमारे करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार इज द राइट आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भागीदार राज्य भी कौन है? बिहार ही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो 40वां संस्करण था, उसका स्वर्ण पदक बिहार ने जीता, और उसका भागीदार राज्य भी देखिए, उसका भागीदार राज्य भी बिहार ही है। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का जो आयोजन हुआ था, उसमें फोकस राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश और झारखंड। इसके उत्तर प्रदेश झारखंड फोकस राज्य हैं। बिहार के बारे में थोड़ा जानते हैं। बिहार के बारे में, बिहार राजधानी पटना है बिहार की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है बिहार के। बिहार के सभी मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। बिहार सरकार ने क्या किया है कि वहां के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया है। बिहार का एक नेशनल पार्क है, बिहार में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क यह है, और यह जो है गंडक नदी के किनारे है, गंडक नदी पर है। तो इस तरीके से आज के सेशन का हमारा यह प्रश्न था।
आगे ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। डेली बेसिस पर हम जो है आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और इसको लाइक अवश्य करिए। चलिए कल मिलते हैं अगले सेशन में, जो अगला करंट अफेयर्स होगा अगले दिन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और सफलता के शिखर पर आप जरूर पहुंचिए। लगातार बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।